राधे राधे एवरीवन। आज मैं बात करूंगी अगर शनिदेव आपकी कुंडली में चौथे भाव में बैठे हैं तो कैसा फल देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो चौथा घर होता है कुंडली का, वो हमारी माँ का घर होता है, हमारी प्राथमिक शिक्षा का घर होता है, हमारे कंफर्ट, हमारे पीस ऑफ माइंड का होता है, माता से जो शिक्षा हमें मिलती है उसका घर होता है, हैप्पीनेस का घर होता है पांचवा घर। और जो पीस ऑफ माइंड मिलता है इंसान को कि आप कितने अरबपति हैं पर आप खुश हैं या नहीं है, या फिर अगर आप 2 वक्त की रोटी भी ठीक से खाते हैं लेकिन आप बहुत खुश हैं, तो वो पीस ऑफ माइंड का जो घर होता है वो होता है 4th हाउस। तो अगर इस 4th हाउस में शनि देव आकर के बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं। हम जानते हैं कि शनि देव हर उस चीज के कारक हैं जो हम अपने जीवन में पसंद नहीं करते हैं। हम अपने जीवन में पसंद नहीं करते हैं डिले, फ्रस्ट्रेशन, ऑब्स्टेकल्स, कोई भी अथॉरिटी फिगर को रूल्स फॉलो करना, डिसिप्लिन फॉलो करना, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में रहना, या कोई भी हमने शिक्षा लेनी है तो पहले भाई मैट्रिक पास करनी है, उसके बाद आपको इंटरकुलेशन करना है, फिर आपको ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद मास्टर्स, फिर एक सिलसिला बना हुआ है ना। आप जाते के साथ पीएचडी नहीं कर सकते, है ना। तो एक डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में शनिदेव काम करते हैं। तो अगर 4th हाउस में आकर के वो बैठ रहे हैं तो सोचिए क्या होगा। आप ही सोचिए, 4th हाउस मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। 4th हाउस मतलब आपके घर में एक तरह से आप हमेशा बहुत ही ज्यादा सजग है। जैसे होता है ना कि कभी कर्फ्यू लग गया है या फिर कुछ ऐसा हो गया है कि बहुत ही डिसिप्लिनेरियन एनवायरनमेंट है घर पे, बहुत ही स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर है घर पे। आपकी माँ जो है वो बहुत डिसिप्लिनेरियन है। क्यों? क्योंकि खुद भी उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी तकलीफें देखी हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ा है शायद उनको अपनी लाइफ में कि उनके इसके अलावा कोई उपाय नहीं बचता है। क्योंकि या तो हम गिव अप कर देते हैं या तो हम बहुत डिसिप्लिन हो जाते हैं। अगर जिंदगी बहुत इम्तिहान लेती है तो हम यही करते हैं, या तो हम बहुत महेंद्र सिंह धोनी बन जाते हैं या तो फिर हम गिव अप कर देते हैं। तो 4th हाउस में शनिदेव आकर के जो सारी 4th हाउस की विशेषताएं हैं इसको डिले करेंगे। आपको हो सकता है कि घर छोड़ करके दूर रहना पड़े, या फिर आप घर में हो भी तो आपको हमेशा एक डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, उस तरह का एकदम रिस्ट्रिक्टेड होने का आपको एहसास होगा। कहते हैं कि घर वो होता है ना, वेयर द हार्ट इज वेयर द होम इज। लेकिन यहाँ पे जो 4th हाउस के जो शनिदेव है वैसा वो काम नहीं कर पा रहे, इसके चलते क्योंकि 4th हाउस हमारी माँ का घर है और माँ के प्रति भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने का एहसास, माँ को भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास हमेशा रहेगा। और खासकर जो घर का वातावरण है वो बहुत ही ज्यादा एक डिसिप्लिन वाला रहेगा। अगर शनि देव आपके 4th हाउस में बैठते हैं तो हम जानते हैं कि शनि देव की कितनी दृष्टि होती है, 3, 7 और 10। तो हम यहाँ से गिनेंगे तीसरी दृष्टि, 1, 2, 3। तो तीसरी दृष्टि जो पड़ती है वो छठे घर पे पड़ती है, और छठे घर पे हम जानते हैं कि छठे घर जो होता है वो किसका होता है, हमारे रोग का होता है, हमारे दुश्मनों का होता है, हमारे कोर्ट केस का होता है। तो ये सारे जो घर पे जा करके शनिदेव जो है इसके प्रभाव को कम कर रहे हैं और हमें क्षमता दे रहे हैं कि हम अपने दुश्मनों से विजय प्राप्त कर सके। तो ये जो दुष्टाना घर पे उनकी दृष्टि पड़ रही है ये काफी अच्छा है। 4th हाउस से जो उनकी दृष्टि पड़ रही है इस चीज के लिए, ठीक है। और उसके अलावा लॉ में ये बच्चा जो जिसकी भी ये कुंडली है, ये बंदा ये बहुत अच्छा कर सकता है। लॉ में डॉक्टर भी ये बन सकता है, हीलर भी ये बन सकता है, क्योंकि रोग को भी ये दर्शाता है, डेली लाइफ को ये दर्शाता है। ये जो हमारा 6th हाउस है लॉ को दर्शाता है, तो लॉयर बन सकता है, हीलर बन सकता है। ये डेली वो काम करने वाला जो चीज है वो सारी चीजें हो सकती हैं। इसके बाद जो उनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है वो 10वें घर में पड़ती है। तो वो करियर जो राइज होगा वो 30 साल के बाद होगा। हो सकता है कि थोड़ा अथॉरिटी फिगर से शुरुआत में बहुत तनाव रहे, लेकिन बाद में इन तरह की फील्ड में, जैसे लॉ के फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, ये बच्चा काफी अच्छा कर सकता है। बिकॉज शुरुआत से ही इसने बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन देखा है अपने घर में। तो बच्चा जब डिसिप्लिन देखता है बहुत ज्यादा अपने घर में तो क्या होता है
कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, उसको पता है कि मैं कुछ गलती करूंगा तो मुझे अच्छे से पड़ेगी, तो वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होकर के काम करते हैं। यूपीएससी टाइप के एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं, जुडिशरी टाइप के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और जो उनकी आखिरी दृष्टि पड़ी, जो 10वीं दृष्टि है, वो प्रथम घर पे पड़ रही है। तो प्रथम घर पे दृष्टि पड़ने के वजह से ये बच्चा जो है शुरुआत से लेकर के अंत तक अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा रूल्स को फॉलो करेगा, बहुत ज्यादा रेगुलेशन को फॉलो करेगा, बहुत ज्यादा उसको लगेगा कि मैं एक डिसिप्लिन पे जिंदगी जीऊं, ये नहीं कि कभी कुछ। और खासकर 30 साल के बाद तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स होगा, खासकर अगर जो इस जातक की कुंडली है, जिस जातक की कुंडली है, अगर उसने हार्ड वर्क, परसिवरेंस और पेशेंस दिखाया, जो 3 मंत्र है शनिदेव के, अगर ये तीनों मंत्र का उन्होंने पालन किया है तो डेफिनेटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग शनिदेव की प्लेसमेंट है। क्यों मैं बताती हूँ, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 जो होते हैं ना, ये सब केंद्र के घर हैं। तो केंद्र के घर हमेशा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्यों? क्योंकि केंद्र के जो 4 पिलर पे जो है वो बिल्डिंग खड़ी होती है। कोई भी किसी चीज को खड़ा करने के लिए हम एक खंभा को हटा देंगे तो बिल्डिंग हमारी गिर जाएगी। उसी तरह से ये जो 4th हाउस है ना, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई शुरुआत में ही और शनिदेव के आने से, और खासकर अगर आप ये मान लीजिए कि कोई साइन भी जो है वो शनिदेव के अनुकूल है, जैसे लिब्रा है या खुद की साइन है उनका कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस है, या कुछ और है जैसे कि जिसमें वो फ्रेंडली महसूस करते हैं, उस टाइप का ये अगर कुंडली है, तो उसमें शनिदेव जो है वो बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे और बहुत ही ज्यादा जो जातक है वो उसको एक स्ट्रॉन्ग महसूस होगा। और 30 साल के बाद तो बहुत ही ज्यादा अच्छा जीवन उसका हो सकता है, क्योंकि ये जो केंद्र का जब भी शनिदेव की प्लेसमेंट होती है, या तो 1st हाउस में हो जाए, या तो 4th हाउस में हो जाए, तो 7th हाउस में हो जाए, तो 10th हाउस में हो जाए, तो हमेशा ये जातक को बहुत आगे ले जाती है और जातक बहुत ही ज्यादा लाइफ में अच्छा करता है। गवर्नमेंट जॉब का भी बहुत अच्छा रास्ता खुल सकता है इसमें, पर लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन या डॉक्टर के ही क्षेत्र में, जैसा मैंने बताया है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो किसी भी हमें क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की क्या है कि प्रक्रिया होती है, 3-4 साल की प्रक्रिया होती है। अगर आपका और आपकी चंद्रमा जैसे मिथुन में है या आपका वृश्चिक में है, तो आपका चंद्रमा जो है बहुत ही ज्यादा स्टेबल नहीं है। चंद्रमा को एक स्टेबल साइन में होना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। और आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्यदेव की भी पोजीशन देखनी इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर सूर्यदेव भी अच्छे हैं, चंद्रदेव भी अच्छे हैं और शनिदेव की इस तरह की प्लेसमेंट है, तो गवर्नमेंट जॉब आपकी जरूर लग सकती है। नहीं भी तो अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगती है तो करियर के लिए बहुत अच्छा है, खास करके लॉयर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, या किसी एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन खुला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।